ओम शांति। 16 जुलाई 2023 रिवाइज्ड अव्यक्तवाणी है 7 मार्च 95। हेडिंग है ब्राह्मण अर्थात धर्म सत्ता और स्वराज्य सत्ता की अधिकारी आत्मा। कौन सी दो सत्ताएं? धर्म सत्ता और स्वराज्य सत्ता की अधिकारी आत्मा। धर्म सत्ता और स्वराज्य सत्ता, 4 सब्जेक्ट में कौन सा सब्जेक्ट आता है? धर्म सत्ता और राज्य सत्ता में 4 सब्जेक्ट हैं आपके। धर्म सत्ता माना धारणा और स्वराज्य सत्ता माना बोलो याद। आज बाप दादा चारों ओर के बच्चों में 2 विशेष सत्ता को देख रहे हैं। वे 2 सत्ताएं हैं, एक धर्म सत्ता और दूसरी स्वराज्य सत्ता। ब्राह्मण जीवन की विशेषता, ये दोनों सत्ताएं हर एक को प्राप्त होती हैं। धर्म सत्ता अर्थात सत्यता पवित्रता के धारणा स्वरूप, और स्वराज्य सत्ता अर्थात अधिकारी बन सर्व कर्मेंद्रियों को अपने अधिकार से ऑर्डर में चलाना। स्वराज्य अधिकारी या स्वराज्य के सत्ताधारी किसी भी परिस्थिति, प्रकृति और माया के सर्व स्वरूपों में अधीन नहीं बनेंगे, अधिकारी रहेंगे। हर ब्राह्मण आत्मा को बाप दादा ने ये दोनों ही सत्ताएं प्राप्त कराई है ना। सभी में ये दोनों सत्ताएं हैं कि अभी पूरी नहीं आई है। अभी की दोनों सत्ताएं प्राप्त करने वाले ही भविष्य में धर्म और राज्य सत्ता के अधिकारी बनते हैं। दोनों ही सत्ताएं धारण की हैं। अपना चित्र देखा है? डबल विदेशियों का चित्र है या औरों का चित्र है? तो उस चित्र में दोनों सत्ताओं की निशानी देखी है। धर्म सत्ता की निशानी है लाइट का ताज और राज्य सत्ता की निशानी है रत्न जड़ित ताज। तो ऐसा अपना चित्र देखा है? तो दोनों सत्ता धारण इस समय करते हो, जो आधा कल्प दोनों ही सत्ताएं आप सबके एक के हाथ में है। द्वापर से देखो तो धर्म सत्ता अलग हो गई, राज्य सत्ता अलग हो गई। इसीलिए धर्म पिताओं को आना पड़ा धर्म की स्थापना करने के लिए। तो धर्म पिता और राजा दोनों अलग अलग रहे। ऐसा होता था ना हिस्ट्री में। ऊपर से जो आत्मा धर्म स्थापन करने आई वो अलग, और जो राज्य चला रहा है राजा वो अलग, उसकी गद्दी अलग होती है। लेकिन आपके राज्य में अलग होंगे क्या? हर एक के पास दोनों सत्ताएं इकट्ठी होती हैं, इसीलिए अखंड निर्विघ्न राज्य चलता है। तो हर एक में ये दोनों ही सत्ताएं देख रहे थे कि हर एक ने कितनी अपने में धारणा की है, कहाँ तक अधिकारी बने हैं। क्या सदा अधिकारी रहते हैं या कभी अधीन कभी अधिकारी? सारे दिन में कितने सारे ट्रैफिक कंट्रोल चलते हैं, इसलिए कि हम हर बार अधिकारी बनते हैं हर ट्रैफिक कंट्रोल में जैसा हम चाहते हैं, या कभी अधीन कभी अधिकारी? उसकी चेकिंग के लिए आपको बाबा चांस देते हैं। अभी अभी अधिकारी हैं और अभी अभी अधीन हो जाएं तो अच्छा लगेगा कि सदा अधिकारी अच्छा है? सदा अधिकार चाहिए या थोड़े टाइम के लिए चलेगा? जब स्वयं बाप अधिकार दे रहा है, देने वाला दे रहा है, तो और लेने वाले जो हैं उनको क्या करना चाहिए? लेना सहज है या देना सहज है? लेने में तो कोई मुश्किल नहीं है ना। देने में सोचा जाता है दें कि नहीं दें, थोड़ा दें ज्यादा दें। लेकिन लेने में तो सब कहेंगे जितना मिले उतना उतना अच्छा, उतना ले लें। तो लेने में नंबर 1 हो या नंबर 2 हो, इसमें तो नंबर 2 कोई नहीं बनता। किसमें? लेने में। और जब देना पड़ता है तो देने में भी नंबर 1 हो कि सोचना पड़ता है, हिम्मत रखनी पड़ती है। वास्तव में देखो कि देते क्या हो। ब्राह्मण जीवन में देना है या लेना है? अगर देने वाली चीज से लेने वाली चीज श्रेष्ठ है
सौदा करते हैं ना, तो फ़ायदा देखते हैं, जितना पैसा दिया उसके बदले में जो चीज़ मिली अगर किफ़ायती है, माना पैसे उतने नहीं लग रहे जितनी अच्छी वो चीज़ मिल रही है, तो अच्छा सौदा माना जाता है ना, कि देना कम पड़ा और मिला बहुत। तो अगर देने वाली चीज़ से लेने वाली चीज़ श्रेष्ठ है तो लेना हुआ या देना हुआ? देना पड़ेगा, देना है, ये सोचते हो तो भारी होते हो। लेना है तो सदा खुश रहेंगे, हिम्मत में रहेंगे। देने में सोचते हो देना मुश्किल है, लेकिन पहले लेते हो फिर देते हो तो कुछ भी नहीं है, नहीं हो। आपके पास कुछ है जो बाप को देंगे? दी तो अच्छी चीज जाती है या खराब चीज? तो क्या अच्छा है आपके पास, क्या दे सकते हो बाप को? बाबा पूछ रहे हैं क्या ऐसी अच्छाई है आपके पास जो बाप को दोगे, क्या दोगे? ऑप्शन दे, ऑप्शन भी है इसमें। तो क्या अच्छा है आपके पास? ऐसे नहीं लग रहा, क्या है तुम्हारे पास, बोलो। पूछा, तन अच्छा है? नहीं अच्छा, किसी के पास तन अच्छा नहीं है, सबके तन टूटे फूटे है? अच्छा, हमारे पास तो अच्छा है, क्यों नहीं है? क्या बिचारे, अंतिम जन्म में भी पुरुषार्थ में आपका इतना सहयोग कर रहा है, हैं? जैसा पुरुषार्थ कर नहीं करते वो हमारे मन का अलबेलापन है। तन अच्छा है, मन अच्छा है, धन अच्छा है, बेकार है? पूछा नहीं, बोला बेकार है। दवाइयों के धक्के से शरीर चला रहे हो, हम तो नहीं चला रहे, दवाइयों के धक्के से शरीर चला रहे, दवाइयों के धक्के से तो अच्छा ही हुआ ना। बाबा के हिसाब से अच्छा कौन सा नहीं है जो दवाइयों के धक्के से चले, लेकिन यहाँ दवाइयों कोई दरकार ही नहीं। आदि में भी बाबा ने मिसाल क्यों दिया, आदि में किसी को कुछ होता था तो थोड़ा क्या मक्खन मलाई खिला देते थे, वही ट्रीटमेंट हो जाता था। दमा के मरीजों को छाछ पिला दो, हो गया ट्रीटमेंट। योग युक्त होना चाहिए, कंडीशन थी ना। तो धक्के वाली गाड़ी अच्छी होती है क्या? तो ब्राह्मण जीवन में लेना ही लेना है, और बाप तो मुस्कुराते हैं। धनुष को बताया ना, धनुष क्या होता है, जो धनुष किसने किसने तोड़ा, राम ने तोड़ा। शरीर को ही बाबा ने धनुष बताया, इतना लचीला हो कि आप इससे जितना चाहे पुरुषार्थ कर सको, जितनी चाहे सेवा कर सको। आप डिसाइड करो कि मुझे कितना करना है, और वो आपका साथ दे, लचीला है ना। तो वो भी देखो कितने पावरफुल, जो तन से इतने पावरफुल थे, रावण जैसे। इंद्रजीत होने का वरदान था रावण को, तो भी वो धनुष को नहीं तोड़ पाया। मन भी तो पावरफुल चाहिए, इस धनुष को लचीला बनाना, इससे इसको जितना चाहे मोल्ड कर ले, जैसी भी परिस्थिति में मोल्ड हो जाए, तो उसके लिए मन बहुत पावरफुल चाहिए। नहीं तो रावण के पास 10-10 शीश थे, काश 10 भुजाएं होती तो शायद उठा पाता, लेकिन दिमाग बहुत चलाता था, तो उसके हाथ भुजाओं ने साथ नहीं दिया। जब वो धनुष को उठाने का टाइम आया तो राम ने उठाया उसको। तो ब्राह्मण जीवन में लेना ही लेना है, और बाप तो मुस्कुराते हैं कि बच्चे बाप से भी चतुर हैं, पहले लेते हैं फिर देने का सोचते हैं। समर्पण होने में भारतवासियों क्या होता है, हृदय विदीर्ण होता है, क्योंकि पहले लेने का सोचते हैं। होशियार होना अच्छा है, बच्चे होशियार होते हैं तो बाप को अच्छा लगता है, लेकिन चलते चलते यदि डल हो जाते हैं तो अच्छा नहीं लगता। कभी कभी बच्चों की शक्ल ऐसी लगती है कि पता नहीं क्या हो गया। आज किसी ने शक्ल तो नहीं बनाई ऐसी, बनाई थी किसी ने, कल बनाई थी, हाँ बाबा ने सोचा है पता नहीं क्या हो गया जे का। तो जैसे शरीर में चलते चलते खून कम हो जाता है ना, तो कमजोर हो जाते हैं, फेस से भी कमजोरी नजर आती है। तो यहाँ भी जो भी चीज कहते हैं ना, मनुष्य की बाहरी आकृति मन की क्या है, एक प्रतिकृति, माना फोटोकॉपी। तो कमजोर हो जाते हैं ना, फेस से भी कमजोरी नजर आती है। यहाँ भी खुशी की शक्तियों की कमी हो जाती है ना, तो चेहरा ऐसा हो जाता है जैसे डॉट डॉट डॉट। सब जानते हैं, बाबा ने बताया नहीं कैसा, नहीं तो वो एक कैसेट में कितना बोला, तांबे जैसा हो जाता है। कैसे बाबा एकदम टांग खींच रहे थे,
सुना है ना, इसलिए बाबा ने यहाँ डॉट डॉट लगा दिया कि वो बताया तो था कैसा हो जाता है। पाई पैसे की चीज के लिए सब जानते हैं सभी अनुभवी हैं। बाबा ने कहा कहाँ तक इनको डंडे मारो, बाप बैठा है, धर्मराज बैठा है, फिर अव्यक्त बाप दादा भी डंडे मारे, तो उन्होंने डॉट डॉट लगा दिए कि डंडे उधर खा लेना, अभी हम नॉर्मल बातें करते हैं। सब जानते हैं सभी अनुभवी हैं, एक तरफ कहते हो कि खुशियों की खान मिली है और वो भी अविनाशी, फिर कम कैसे हो जाती है। और बाप के पास आपके सारे दिन के मन के मूड और मूड के प्रमाण जो फेस बदलता है, वो सारे दिन के चित्र वहां होते हैं। अभी आपको बाबा का वो कैमरा दिखता नहीं है, तो इसलिए अलर्ट नहीं रहते कि हमेशा अच्छा फेस बना के रखें, फिर आगे चल के वो दिखाएंगे भी तो हमको। तो बाप के पास आपके सारे दिन के मन के मूड और फिर उस मूड के प्रमाण जो फेस बदलता है, वो सारे दिन के चित्र वहां होते हैं। फेस बदलते नहीं बदलते, पता चलता है कि अब मेरा मूड बदल गया, फेस बदल गया, पता चलता है। कौन है जिसको पता ही नहीं चलता, सारा दिन ऐसा लगता है एक जैसा ही मूड रहता है। एक दिन में कितने फेस चेंज होते होंगे अंदाज से, अच्छी चेकिंग वाला होगा तो बताएगा जरूर। 8-10 प्रकार के फेस। और कोई है? अच्छी बात है, कभी कभी का ही तो है। और क्या ही है जिसको इतनी अच्छे से चेकिंग हो कि सारे दिन में इतनी बार मेरा मूड अप ऊपर फिर नीचे थोड़ा ऐसा हुआ, 2 बार 3 बार, है कोई अंदाज? नहीं है तो ऐसे करो, नहीं है ना? रोज? कभी कभी। आप तो चित्रों का म्यूजियम बनाते हो ना, बाप के पास आपके चित्रों का म्यूजियम होता है। आप उन चित्रों का म्यूजियम बनाते हो, कभी देवी देवताओं की रखोगे, वो ऐसे अजीब अजीब से, वो उसको पता होगा, वहाँ तरह तरह के होते हैं। और बाप के पास, बाप के म्यूजियम में वो आपके चैतन्य के फोटो रखते हैं। देखो ये अभी सुबह ऐसे थे, फिर दोपहर में ऐसे हुए, फिर शाम को तो ठीक थे, इतने अच्छे नहीं थे, बेकार है। ऊपर क्या बोला? क्या है तुम्हारे पास? तन अच्छा है, मन अच्छा है, फिर लास्ट में रिजल्ट दे दी। हम थोड़ा उमंग उत्साह से बोले कि हाँ अच्छा ही है, तो बाबा ने क्या कहा? बेकार है। तो सदा यह याद रखो कि मैं ब्राह्मण आत्मा, राज्य सत्ता और धर्म सत्ता की अधिकारी आत्मा हूँ। यह स्मृति का निश्चय है तो नशा है, निश्चय कम तो नशा भी कम। तो चेक करो ये सत्ताएं सदा साथ रहती हैं या कभी खो जाती हैं, कभी आ जाती हैं। धारणाएं, धर्म सत्ता माना दिव्य गुणों की जो धारणा की है। बहुत सारे दिव्य गुण होते हैं, माया आती है तो क्या होता है, दिव्य गुणों को थोड़ी देर के लिए, बाबा एग्जाम्पल देते हैं, रावण जब हरण करके ले जा रहा था ना सीता को, तो सारे आभूषण उतार के फेंक दिए। तो जब माया आती है, बाबा ने बेहद में जो बताया वो बोल रहे हैं, तो हम अपने दिव्य गुणों के आभूषणों का त्याग करते हैं। तो बाबा ने कहा कभी भी त्याग नहीं करना कि चलो अभी परिस्थिति बनी तो थोड़ा क्रोध कर लिया, थोड़ा ऊंचा बोल लिया, ये सब हमसे होता रहता है ना, तो बाबा ऑब्जर्व करते हैं अच्छे से। तो वो सत्ताएं सदा साथ रहती हैं या कभी खो जाती हैं, कभी आ जाती हैं। अच्छा, आज डबल विदेशी मेजॉरिटी हैं, बाप दादा विशेष डबल विदेशियों से पूछते हैं कि सारे दिन में अपने अधिकार की सीट पर सेट रहते हो या अपसेट बहुत जल्दी होते हो, क्या करते हो? फर्स्ट ऑप्शन या सेकंड? पहला जवाब है सारे दिन में अपने अधिकार की सीट पर सेट रहते हो, माना आप जल्दी जल्दी सेट हो जाते हो, जाते हो, या अपसेट जल्दी रहते हो, क्या रहते हो, फर्स्ट या सेकंड? कोई नहीं, कुछ नहीं करते हम बाबा, जल्दी ठीक हो जाते हैं, अपसेट होते हैं फिर जल्दी ठीक हो। पहला ऑप्शन कि दूसरा, सीट पर सेट रहते हो या जल्दी अपसेट होते हो, पहला या दूसरा? मैंने बोला पहला या दूसरा? दूसरा, अपसेट जल्दी हो जाते हो, पहला या दूसरा? दूसरा। पहला बोलने में संकोच हो रहा है, दूसरा इतना अच्छा नहीं लग रहा। कोई बीच का होता तो अच्छा रहता। सभी लोग ऐसा सोच रहे, ऐसा सोच रहे सब। जल्दी अपसेट, अच्छा तीसरा भी एक ऑप्शन है। या अपसेट होना, अब बाबा ने ही बाद में बताया कि अपसेट होना ये पास्ट की बात है, पहले होते थे अपसेट, अभी नहीं होते।
पास्ट हो गया ना, परसेंटेज तो पास्ट हो गया होगा कि पहले कितनी कितनी जल्दी हम अपसेट होते थे, तो वो पब पास्ट हो गया। वैसे हम पूरा दिन खराब नहीं करते हैं, अब कुछ घंटों में, आधे घंटा, 15 मिनट, जल्दी जल्दी, इसको कहते हैं कि वो अपसेट होना पास्ट हो गया हमारा, वो हमारा पहले होता था। ऐसा भी तो कुछ है ना, बोलो क्या। अभी तो नहीं होते हो ना, अभी नॉलेजफुल पावरफुल बन गए। ऐसे तो नहीं कि छोटी सी बात में अपसेट हो जाओ, चेहरा बदल जाए, मूड बदल जाए। ऐसा कभी कभी होता है, कभी कभी अपसेट होते हो। अच्छा, जो समझते हैं अपसेट होना क्या होता है वह भी भूल गया है। वाह, ऐसे शक्तिशाली आत्माएं जो कभी अपसेट नहीं होते हैं, वो हाथ उठाओ। हाथ उठा रहे कोई? किसी को हाथ उठाना है तो उठा सकते हैं अपने मन में। बाबा ने अच्छी सी बात बोली है, ऐसी शक्तिशाली आत्माएं जो कभी अपसेट नहीं होते, वो हाथ उठाओ। सच तो बोल रहे हो, उसकी मुबारक है। हाथ नहीं उठा रहे वो कोई बात नहीं, सच तो बोल रहे हो ना, कम से कम उसकी मुबारक है। ये नहीं बोला हाथ उठा रहे हो उसकी मुबारक है, क्या बोल रहा है? नहीं भी उठा रहे लेकिन सच तो बोल रहे हो ना। अभी इस सीजन में कुछ तो मधुबन में छोड़कर जाएंगे या कुछ लेकर जाएंगे। क्या छोड़ के जाना है, क्या लेके जाना है, वो जाने वाले सोचें। मेजॉरिटी ने मधुबन में शिवरात्रि मनाई है ना, तो जिसका बर्थडे होता है उसको गिफ्ट देते हो ना, तो बाप को क्या गिफ्ट दी? ये अपसेट होना, यही गिफ्ट दे दो इस शिवरात्रि पे बाबा को। अपसेट होना पता है क्या होता है? अपसेट होना माना उदास हो जाना, डाउन हो जाना, स्थिति खराब हो जाना, छोटी छोटी बात में मूड बदल जाना। शिवरात्रि में अभी टाइम पड़ा है, 6 महीने ही मान लो, अगस्त से, ठीक है। तो बाबा को बर्थडे पे क्या गिफ्ट देनी है? अपसेट होना देंगे? नहीं, सच बोलना है बस, नहीं देंगे तो थोड़ी देंगे, 1 साल बाद देंगे। सरिता का तो पक्का हो गया, नहीं होंगे, यही गिफ्ट दे दो कि नहीं होंगे। हिम्मत है? अच्छा, हाथ उठाओ और टीवी में सबके हाथ निकालो, सोच समझकर पक्के हाथ उठाना। देखो, सभी के हाथ का फोटो निकाला, देखना अभी फोटो निकल गया है। बाप दादा को वो चेहरा अच्छा नहीं लगता। बाप दादा हर एक बच्चे को सदा खिला हुआ रूहानी गुलाब देखना चाहते हैं, मुरझाया हुआ नहीं, खिला हुआ। जिससे प्यार होता है ना, तो उसको जो अच्छा लगता है वही किया जाता है। अनुभव किया? कभी संबंधों में अनुभव किया कि जिनसे स्नेह होता है उनको जैसा अच्छा लगता है वैसा बनने में उनको भी अच्छा लगता है, जिसका स्नेह होता है। कोई अनुभव नहीं? नहीं है, अनुभव है। क्यों, सबको क्यों नहीं अनुभव? किसी से स्नेह नहीं, नष्टो मोह है इसलिए। अच्छा, ठीक है, फिर ठीक है। डबल फॉरेनर्स तो बाप से बहुत प्यार करते हैं ना, तो जो बाप को अच्छा लगता है वही आपको अच्छा लगता है ना। अभी किसी का भी ऐसा समाचार नहीं आए कि क्या करें, बात ही ऐसी थी इसीलिए अपसेट हो गए। अगर बात अपसेट की आती भी है तो आप अपसेट स्थिति में नहीं आओ। जैसे झूला झूलते हो ना, तो वो बहुत ऊपर नीचे ऊपर होता है, बहुत नीचे हो, बहुत ऊपर हो और बहुत फास्ट हो, तो शरीर को अपसेट करेगा ना। जब हम झूले पे बैठते हैं तो ऐसा थोड़ी कि जब झूला ऊपर जाता है तो हम ऊपर फिक जाते हैं और जब वो नीचे आता है तो हम नीचे गिर जाते हैं, ऐसा होता है क्या? जबकि वो तो विपरीत परिस्थितियों में जा रहा है, एकदम ऊपर भी जा रहा है, फिर सेंटर पे भी आ रहा है, फिर पीछे भी जा रहा है, लेकिन शरीर को कैसा रखते हैं वहां पे? गिर जाते हैं। जो बहुत ऐसे होंगे लुंजुम पुंजुम तो चलो गिर भी जाए, कमजोर हैं बेचारे, इतना फोर्स झेल नहीं पाए। कोई जो बहुत ऐसे वो होते हैं ना, अजीब अजीब से डरावने झूलों में भी बैठते हैं, वो झूला पूरा उल्टा हो जाता है, कभी देखा ऐसा? पूरा उल्टा हो जाता है तो भी नहीं गिरते हैं। हालांकि उनके पास सेफ्टी के रहते हैं, लेकिन डरते तो नहीं ना, कम से कम कि हम गिर जाएंगे। तो परिस्थितियों को भी, जैसे उस झूले में शरीर नहीं गिरता, स्थित रहता है, उसी को यहाँ पर सूक्ष्म में समझना है कि जैसे वो झूला नीचे ऊपर होता है
तो शरीर को अपसेट करेगा ना, लेकिन आप अपसेट होते हो क्या? क्यों नहीं होते हो? खेल समझते हो, इसमें तो आनंद ही है। तो अपसेट होने के बजाय मनोरंजन समझते हो। कारण क्या हुआ? खेल है। ऐसे अगर कोई अपसेट करने की बातें आए भी, आएंगी जरूर, जिसने बाबा को प्रॉमिस किया कि आपको ये गिफ्ट देंगे, आएंगी जरूर। अरे वाह, बाबा भी वही बोल रहे जो मैंने बोला। हाँ, जिन्होंने हाथ उठाया उन्हों के पास और बड़ी अपसेट करने वाली बातें आएंगी। लेकिन भी है, क्योंकि माया भी मुरली सुन रही है। गुड, आपकी जो परीक्षा लेने वाली माया है उसने भी तो मुरली सुनी होगी ना, आज चली होगी, जहां भी चली होगी। लेकिन उसको एक खेल समझो, घबराओ नहीं। अच्छा, झुलाती है, झूलने दो। सोचो, इसका भी आनंद लेना है कि ये भी एक पेपर है मेरा। लेकिन मन घबराए नहीं, नॉलेजफुल पावरफुल बन जाओ। मन घबराता है तो उतने ज्यादा उसमें उथल पुथल होती है। जैसे शरीर गिरता नहीं है तो स्थिर रहता है। मन की परिपक्वता की निशानी है, बहुत ज्यादा ऊपर नीचे नहीं होगा। हल्का सा संकल्प उठा, आपने उसको फटाफट पॉजिटिव करके छोड़ दिया। दबाओ मत उसको कि एकदम से स्टॉप स्टॉप स्टॉप, कुछ नहीं कुछ नहीं। थोड़ा सा पॉजिटिव सोचो कि ये ऐसे है ना, ऐसे मेरा पेपर होगा, मैं अनुभवी बन जाऊंगी, फिर थोड़ी होगा बार बार। फिर स्टॉप लगाओ धीरे से। नेगेटिव को पहले शुद्ध में कन्वर्ट करो, फिर उस पर धीरे से ब्रेक लगाओ, आराम से लगेगा। नहीं तो दबा दोगे, फिर वो थोड़ी देर बाद आएगा। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों? तो मन को अच्छे से समझाओ कि ये जो परिस्थिति है वो हमारे कल्याण के लिए, फिर वो आपको तंग नहीं करेगा। तो मन घबराए नहीं, नॉलेजफुल पावरफुल बन जाओ, उस सीट को छोड़ो नहीं। अगर एक दो बार भी माया ने देखा कि अपसेट होने वाले नहीं हैं, तो वो खुद अपसेट हो जाएगी, आपसे हैरान हो जाएगी। चलो यार, मजा नहीं आ रहा, हर बार अपन ही हार जा रहे हैं, इनके ऊपर कोई असर। एक दो बार भी सोचो, अगर आपने जीत पा ली, बाबा ने ये जो तरीका बताया, तो फिर वो आपसे अपसेट हो जाएगी, आपको नहीं करेगी। बात की लेन देन भले करो, कोई भी बात आती है तो नॉलेजफुल होने के कारण समझते तो हो ना कि ये ठीक है, ये नहीं ठीक है, ये होनी चाहिए, ये नहीं होनी चाहिए। लेकिन बात की लेन देन बात के रीति से करो, अपसेट रूप से नहीं करो। जब माया से प्रभावित बहुत हो जाते हैं, हार खुद खाते हैं हम, लेकिन किसी से शेयर करते हैं तो उसको भी, अगर आपका भाव ऐसा है कि हम ऐसे डाउन हो गए, उस रीति से बताना, और एक अनुभव की दृष्टि से बताना कि आज माया के ये रूप का अच्छा अनुभव हुआ आगे के लिए, तो वो एक आपका भाव से आपके बोल भी बदलते हैं। अपसेट रूप से नहीं करो। एक तरफ बोलते जाएंगे, दूसरे तरफ गंगा जमुना बहाते जाएंगे। एक तरफ क्या होता है, लौकिक में बहुत होता है ऐसा, ब्राह्मणों में भी होता होगा। प्रभावित मन बहुत हो गए माया से, तो एक तरफ अपनी सफाई भी देते जाते हैं, रोते भी जाते हैं। जबकि बाबा ने क्या बोला, सच तो बिठो नच। तुम सच्चे हो तो तुम्हारी खुशी कभी जाएगी, क्योंकि तुमने कुछ गलत किया ही नहीं, बाप की याद में हो। तो बाबा को ये वाला तरीका कुछ पसंद नहीं आया कि गंगा जमुना बहाते जाना और अपनी बात भी बोलते जाना। चाहे मन में बहाओ चाहे आंख से बहाओ, बाबा दोनों ही देखते रहते हैं। दोनों ही ठीक नहीं। तो गिफ्ट देने के लिए तैयार हो? फिर से पूछ रहे, क्योंकि हाथ उठाने वालों के पास माया और बड़े रूप से आएगी, इसलिए फिर से पूछ लिया। उन्होंने कहा अगर किसी को हाथ नीचे करना हो तो कर लेना, तो इतना टाइम भी तो देना चाहिए। सोच लिया कि ऐसे ही हाँ कर लिया? तुम्हारी बात बहुत सुन रहे। सोच लिया कि ऐसे ही हाँ कर लिया? बाप दादा बहुत सहज, चलो हिम्मत रखी जिन्होंने, तो बाबा उनको सहज युक्ति बता रहे हैं, सहज शब्दों में युक्ति बता रहे हैं कि जब भी कोई परिस्थिति या प्रकृति हलचल के रूप में आए तो दो शब्द याद रखो, विधि है, या नॉट करो या डॉट लगाओ। नॉट माना नहीं, डॉट माना बिंदी। नॉट या डॉट। अगर कोई बात रॉन्ग है तो यही सोचो, नॉट माना नहीं करना। जो चीज समझ में आ गई ये गलत है, मुझे नहीं करनी चाहिए, नहीं करना। और ना सोचना है, ना करना है, ना बोलना है, और डॉट लगा दो तो नॉट हो ही जाएगा। सोचो नॉट, लगाओ डॉट, माना जो संकल्प हमें पता चल गया ये गलत है, ये पर चिंतन है, इसमें व्यर्थ है, उसको नॉट, मुझे आगे इसको नहीं कंटिन्यू करना, यहीं ब्रेक लगा देना है। नॉट किया और डॉट लगाया, फिनिश। बिंदी लगाने में कितना टाइम लगता है? सेकंड से भी कम। लेकिन होता क्या है, समझते हो कि यह नहीं करना है, ठीक नहीं है, लेकिन डॉट लगाना नहीं आता।
नॉलेजफुल तो बन गए, लेकिन सिर्फ नॉलेजफुल नहीं चाहिए। इसीलिए बाबा इतना विस्तार का ज्ञान देने के बाद भी सार रूप में आदि और अंत में क्या कहते हैं गीता में? मन मना भव। गीता में 2 जगह लिखा हुआ है मन मना भव, एक आदि में, एक अंत में। आदि में भी भट्टी बनी थी, मध्य में इतना नॉलेजफुल बनाया बच्चों को, अंत में फिर से पावरफुल बना रहे हैं। नॉलेज के साथ पावरफुल भी चाहिए, तो पावरफुल स्थिति की कमजोरी है, इसीलिए डॉट नहीं लगा सकते हैं। और जिसे डॉट लगाना आएगा वो बाप को भी नहीं भूलेगा। क्यों? क्योंकि बाप भी क्या है? डॉट। आप भी तो डॉट हो, तो सभी याद आ जाएगा, फुल स्टॉप। अच्छा है ना, बाप भी डॉट, हम भी डॉट, फुल स्टॉप, हो गया। इतनी सी तो कहानी है। क्वेश्चन मार्क, आश्चर्य की मात्रा या कॉमा, ये नहीं दो। फुल स्टॉप की मात्रा इजी है ना, और सब तो मुश्किल है, और सबसे मुश्किल है क्वेश्चन मार्क। अगर आपके मन में प्रश्न बहुत उठते हैं अनिश्चय के, स्वयं के ऊपर किसी भी तरह का संशय, वो सबसे ज़्यादा मुश्किल है। वो मात्रा लगाने बहुत जल्दी आता है। सुनाया है ना, वाय शब्द आए तो क्या करो, उस दिन बताया था। वाय आए तो क्या करो? फ्लाई, उड़ जाओ, ऊपर उड़ जाओ। वाय नहीं, फ्लाई, फ्लाई करना आता है। वैसे डबल फॉरेनर्स में अच्छे अच्छे रत्न निकले हैं। बाप दादा ऐसे रत्नों को देख हर्षित होते हैं। साथ साथ ऐसे रत्न जो बहुत अमूल्य हैं। ऐसे अमूल्य रत्नों में अगर बहुत ज़रा सा भी कहीं कहाँ दाग दिखाई देता है, तो अमूल्य रत्न के आगे वो दाग अच्छा नहीं लगता। होता छोटा सा दाग है, लेकिन कहेंगे तो दाग ना। तो जब अमूल्य रत्न बन गए हो, तो बाकी छोटा सा दाग क्यों रखा है? अच्छा लगता है क्या? ये तो नहीं सोचते हो कि चंद्रमा में भी काला दिखाई देता है। कितना अच्छा सोचते हैं ना अपने दागों को देख के, कि चंद्रमा में भी तो काला दिखाई देता है। इसीलिए अच्छा है, डबल विदेशी सैंपल बनकर दिखाओ, जरा भी कोई कमी नहीं। वैसे दाग का कारण क्या होता है? चाहते नहीं हो कि दाग लगे, लेकिन लग जाता है। क्यों लग जाता है? मूल कारण जानते हो? जानने में तो होशियार हो, जानते भी हो। और जब आपस में वर्कशॉप करते हो तो बाप दादा वर्कशॉप के भी फोटो देखते हैं। कारण बहुत निकालते हो, ये कारण है, ये कारण है, और अच्छी अच्छी बातें वर्कशॉप में निकालते हो, लेकिन वर्क में नहीं लाते। बहुत मीटिंग्स होती हैं वहाँ मधुबन में, माना वर्कशॉप लगाते हैं ना, आपस में बैठते हैं, डिस्कस करते हैं, एक्टिविटीज़ करते हैं, क्या करें, ये जो दिक्कतें आ रही हैं सेवा में, योग में, धारणा में, जो भी, उसकी डिस्कशन करते हैं, फिर उसकी कुछ एक्टिविटीज़ करते हैं। ज्वाइन नहीं की कभी, लेकिन इसी तरह से कुछ मीटिंग्स करते हैं, लेकिन वर्क में नहीं लाते, माना काम में नहीं लाते, प्रैक्टिकल नहीं करते। बॉडी कॉन्शियसनेस के बहुत सूक्ष्म रूप बनते जाते हैं। अभी मोटे मोटे रूप में बॉडी कॉन्शियस नहीं आता। अभी जो ब्राह्मण आगे बढ़ते जा रहे हैं, उनके पास मोटे रूप में देह अभिमान नहीं आता, देह का भान अभी सूक्ष्म रूप में आता है। लेकिन सूक्ष्म और रॉयल रूप में आता है। बुद्धि बहुत अच्छी चलाते हो, जब अच्छी अच्छी बातें सोचते हो तो बाप दादा खुश होते हैं। लेकिन अच्छी बातें सोचते करते फिर थोड़ा भी अगर कोई एडिशन करेक्शन करते हो अपनी मनमत से, तो क्या होता है? मैंपन आ जाता है। जैसे खुशी से अपने विचार देते हो, ऐसे दूसरे के विचार भी खुशी से लो। घबराओ नहीं, ये कैसे होगा, ये क्या किया, ये तो नहीं हो सकता, ये तो चल नहीं सकता। दूसरे की राय और दूसरे की बात को भी इतना ही रिगार्ड दो जितना अपनी बात को रिगार्ड देते हो। हर एक को सबसे ज़्यादा प्यार होता है स्वयं से, तो स्वयं की मन बुद्धि की जो क्रिएशन है, उसको उस मत से, उस विचार से भी बहुत प्यार होता है, तो उसको हम बहुत रिगार्ड देते हैं। कितना अंत तक अपनी बात को मनवाने के लिए हम अडिग रहते हैं। तो इतना ही फिर दूसरे की बात को रिगार्ड देना है। विचार देना अलग चीज़ है। आपको उनके विचार अगर ठीक नहीं भी लगते हैं तो उसके इफेक्ट में आना, अवस्था नीचे ऊपर हो जाए तो ये सेवा सेवा नहीं होती। अगर सेवा में किसी का विचार दिया गया और आपको पसंद नहीं आया, लेकिन आपको करना वैसा ही पड़ रहा है, तो फिर उसके प्रभाव में बिना आए जैसा बोला गया वैसा करेंगे तो वो सेवा है। अदरवाइज बाबा ने कहा अगर उसके इफेक्ट में आते हैं,
अवस्था नीचे ऊपर हो जाए तो ये सेवा सेवा नहीं होती। एडजस्ट करना, दूसरे के विचार को भी अपने विचारों के माफिक सोचना और समझना कि वो जो बोल रहा है हो सकता है इसमें भी कोई कल्याण हो, यह है दूसरे के विचारों को रिगार्ड देना। जैसे समझते हो ना, मैंने यह सोचा या विचार निकाला, विचार किया, काम किया, तो मेरे विचारों का महत्व होना चाहिए, दूसरों को रिगार्ड देना चाहिए। ऐसे दूसरों का विचार भी अपने विचारों से मिलाना, वो मिलाना नहीं आता है, ये हमारा ये आपका ये अलग रास्ते हो जाते हैं, उसको मिलाना आना चाहिए। दूसरे के विचार को दूसरों के विचार ही समझते हो, क्योंकि अभी आप डबल विदेशी भी सेवा के क्षेत्र में प्लान बनाने में अच्छी प्रोग्रेस कर रहे हो और आगे भी होनी है। माना जो अभी सेवा के क्षेत्र में प्लान बनाए हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं, लेकिन आगे के लिए बाबा ने आगे भी होनी है प्रोग्रेस। एक छोटी सी चीज बताई, इसको ऐड करो, एडजस्टमेंट की विशेषता को यूज करो, दूसरे के विचार को भी मिला लेना कि कैसे सामने वाले को महसूस हो कि इसने अपनी हमारी बात को भी रिगार्ड दिया। अगर कोई भी बच्चा आगे बढ़ता है तो बाप दादा को खुशी होती है, ऐसे नहीं समझते कि ये क्यों आगे बढ़े, जो बढ़ता है वो बहुत अच्छा। तो डबल विदेशियों के लिए बाप दादा को स्नेह तो है ही, लेकिन सेवा के प्लान या प्रैक्टिकल सेवा के लिए जो करते हो, कर रहे हो, उसके लिए बहुत बहुत रिगार्ड है। बाबा तो अव्यक्त वतनवासी, आप प्रैक्टिकल फील्ड पे उसका कार्य करते हो, तो बाबा को तो बहुत रिगार्ड रहता है बच्चों का। बाप दादा ने पहले भी सुनाया है कि अगर आप डबल विदेशी नहीं होते तो बाप का एक टाइटल प्रैक्टिकल में सिद्ध नहीं होता। विदेश में जो बाबा के बच्चे हैं, अगर वो नहीं होते तो कौन सा एक टाइटल है जो बाबा को नहीं मिल पाता? विश्व कल्याणकारी। क्योंकि बाप तो भारत में आते हैं, बाबा विदेशों में तो बाबा के बच्चे ही हैं ना जो सेवा कर रहे हैं, विदेशी। तो अभी देखो, विश्व के चारों ओर बाप का मैसेज दे रहे हो ना। इस सीजन में चारों ओर के आए हैं ना। टोटल कितने देशों के आए हैं? किसी ने कहा 58, बाकी कितने देश रहे हैं? 125। छोटे छोटे देश तो बहुत होंगे, लेकिन मुख्य देश 125 रहे हुए हैं। तो अभी डबल विदेशियों को तो बहुत काम करना पड़ेगा। भारत में भी करना है तो विदेश में भी करना है, दोनों जगह करना है। बाप दादा ने पहले भी कहा है कि सेवा की संपूर्ण सफलता की निशानी ये है कि कोई भी तरफ की आत्मा उलहना नहीं दे कि हमारे तरफ तो मैसेज पहुंचा ही नहीं। मैसेज पहुंचाया और सुनते हुए कोई ने अपना भाग्य नहीं बनाया तो आपके प्रति उलाहना नहीं होगा उसका। अगर उसने खुद ही कुछ किया नहीं, लेकिन आपने तो मैसेज दिया अपना, तो वह उन आत्मा के प्रति हुआ। लेकिन आपके प्रति कोई उलाहना ना रह जाए। जब कहते ही हैं मास्टर विश्व कल्याणकारी, तो विश्व के चारों ओर मैसेज तो पहुंचना चाहिए। भारत में भी पहुंचना चाहिए तो विदेश में भी पहुंचना चाहिए। जिस समय आपका विजय का झंडा लहराता हो, उस समय यदि कोई आत्मा आकर यह उलाहना दे तो अच्छा लगेगा। एक तरफ आप झंडा लहरा रहे हैं, दूसरे तरफ लोग उलाहना दे रहे हैं, तो अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा ना। डबल विदेशियों की हिम्मत अच्छी है, बाप से प्यार तो है ही, लेकिन सेवा से भी प्यार अच्छा है। दोनों से प्यार का सर्टिफिकेट अच्छा है। अभी कौन सा सर्टिफिकेट लेना है? जितने सेवाधारी उतने ही शक्तिधारी, तो शक्ति स्वरूप बन गए, यह सर्टिफिकेट लेना है। बाप दादा देखते हैं मेजॉरिटी बाप से और सेवा से प्यार में पास है। अभी क्या बनना है? अभी क्या बनना बाकी है? ऊपर बताया तो, जितने सेवाधारी उतने ही उतने क्या? शक्तिधारी। अच्छा, चारों ओर के धर्म सत्ता के अधिकारी आत्माएं, सदा स्वराज्य सत्ता के अधिकारी आत्माएं, सदा डबल सत्ताधारी, डबल ताजधारी श्रेष्ठ आत्माएं, सदा सर्व शक्तियों द्वारा शक्ति स्वरूप का प्रत्यक्ष स्वरूप दिखाने वाली शक्तिशाली आत्माएं, सदा लक्ष्य को लक्षण रूप में दिखाने वाले, अनुभव कराने वाले शक्तिशाली महावीर, अचल अडोल आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। अभी तो लक्ष्य जब अपना बताते हो तो लोगों को हैरानी होती है, हमारा ये इतना बड़ा लक्ष्य है, देवी देवता बनना, इसी शरीर से स्वर्ग में जाना, वैकुंठ की स्टेज, कलातीत। जब वो लक्षण भी आपके अंदर दिखने लगे
तो क्या होगा, ऐसे शक्तिशाली महावीर बनेंगे। वरदान है, दृढ़ संकल्प द्वारा व्यर्थ की बीमारी को सदा के लिए खत्म करने वाले सफलता मूर्त भव। सफलता मूर्त बनने के लिए सभी बच्चों को यही एक दृढ़ संकल्प करना है, ना कभी व्यर्थ सोचेंगे, ना कभी व्यर्थ सुनेंगे, देखेंगे, ना व्यर्थ सुनेंगे, ना बोलेंगे और ना व्यर्थ करेंगे। क्या क्या नहीं करेंगे? पहला पहला क्या, सबसे पहले क्या नहीं करेंगे तो बाकी तो संभल ही जाएंगे। सबसे पहले व्यर्थ ना सोचेंगे। आगे सोच यहाँ से होती है, फिर क्या है नीचे, ना देखेंगे, ना सुनेंगे, ना बोलेंगे और ना कर्मेंद्रियों से कुछ व्यर्थ करेंगे। सिंपल है ना, इतने सारे दृढ़ प्रतिज्ञा करनी है। सदा सावधान रह व्यर्थ के नाम निशान को भी समाप्त करेंगे। थोड़ा सा सावधान रहना है, किसके प्रति, आंखों के प्रति। बहुत धोखा देने वाली इंद्रियां हैं, बहुत ज्यादा। आंखों का पेपर होता है, नहीं होता। यहाँ जब ऐसे टहलते रहते हो, रोड चलती रहती है, कोई आता जाता है, घोड़े आते हैं, हाथी आता है, कोई भी आते हैं, पेपर होता है ना, सेल्फी लेने वाले आए, कई तरह के आते हैं, तो आपकी आंखों का क्या होता है, टेस्ट होता है। उस टेस्ट में पास होना है ना। देखा ही नहीं हमने कुछ, देखते हुए ना देखना वो एक बात की बात है, लेकिन उतने सेकंड के लिए आपकी दृष्टि वहां गई, तो दृष्टि से पहले जरूर वृत्ति वहां गई होगी। बाबा ऐसा कहते हैं ना। किसी को ऐसा होता है ना कि हाँ देख लिया, हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ा। अगर आप बाप की याद में इतने तल्लीन हो कि आपको एक बाप दूसरा ना कोई, तो आपको कुछ देखने का मन होगा। जिनको हम जानते नहीं, पहचानते नहीं, क्या लेना देना है, लेकिन फिर भी इसी को तो बाबा व्यर्थ कहते हैं, जो नेगेटिव नहीं है। नेगेटिव क्या होता है, जो आपको नीचे गिराए, गलत दृष्टि से किसी को देखना, बहुत शौक हो रहा है देखें क्या है बाहर, वो वाला तो नेगेटिविटी में आ गया। फिर उस तरह के संकल्प चलते रहना, वो एक अलग है। ये व्यर्थ, फालतू में। देखते ना देखते कोई फर्क नहीं था, लेकिन देख लिया। अब अगर देख लिया है तो वो कहीं ना कहीं आपके, कहीं ना कहीं वो स्मृति रहेगी हल्की सी। फिर वो चीज़ जब डिस्कस होगी ना, तो हाँ उस दिन मैंने भी ऐसा देखा था। कहाँ से आई, जब असर ही नहीं हुआ। आत्मा निर्लेप नहीं होती। जो भी इन आँखों से देखती है, जो भी इन कानों से सुनती है, उसका एक छोटा सा, वो कहते हैं ना, जैसे हमारे फ़ोन में कैसा होता है, कोई भी फ़ोटो आपने 10 साल पहले भी क्लिक की है, अगर आपके पास वही मोबाइल है तो वो कहीं ना कहीं पड़ी होगी किसी कोने में। सालों में तो आपने हज़ारों खींच ली, लेकिन वो कोने में कहीं पड़ी होगी। फिर जब वो मौका आएगा ना, तो वो ढूंढ निकालेंगे उसमें से। ऐसा भी होता है ना, कितनी पुरानी पुरानी हिस्ट्री की निकाली हैं अभी फ़ोटोज़, कितनी डालते रहते हैं। तो ऐसा होता है, मन को भी बहुत अच्छे से समझना है कि जो भी एक बार यहाँ से अंदर गया, यहाँ से अंदर गया, वो आपके फीट चला गया अंदर। ये मत सोचो कि मेरे ऊपर कोई असर नहीं हो रहा उसका। आत्मा निर्लेप नहीं है, ये बात याद रखना। जहाँ भी आत्मा इन खिड़कियों के द्वारा जहाँ भी देख रही है, जो भी कुछ सुन रही है, आपको योग में डिस्टरबेंस नहीं आ रहा, आपको वो व्यर्थ भी उसका आ नहीं रहा, संकल्प भी कुछ नहीं आ रहा, लेकिन कभी ना कभी वो चीज़ आपके बोल में आ जाएगी। वैसे ही हल्के रूप में बोलते हैं ना, कोई हमारा भाव नहीं था, ऐसे ही बोल दिया, कहीं ना कहीं मन में वो चीज़ आपके स्टोर पड़ी थी, तो वो निकल आई बाहर। ऐसा होता है। तो सदा सावधान रहे व्यर्थ के नाम निशान को भी समाप्त करेंगे। यह व्यर्थ की बीमारी बहुत कड़ी है। सोचो, अब ब्राह्मण जिस स्टेज पर आ गए हैं, जो बाबा ने ऊपर बताया कि देह भान, बॉडी कॉन्शियसनेस अब मोटे रूप में नहीं आता कि देहों के प्रति विकारी दृष्टि जाए, उस तरह से नहीं आता मोटे रूप में, रॉयल रूप में हल्की सी दृष्टि, हल्का सा, थोड़ा ऐसा हल्का फुल्का एकदम है। तो वो भी एक बॉडी ना, चाहे जड़ पदार्थ हो, चाहे व्यक्ति हो, है क्या, है तो एक आकृति ना, प्रकृति का पुतला है वो भी, जो योगी बनने नहीं देती। ये व्यर्थ की बीमारी बहुत कड़ी है, जो योगी बनने नहीं देती, क्योंकि व्यर्थ है विस्तार, उसका कोई अंत नहीं है। क्योंकि व्यर्थ है विस्तार, विस्तार में भटकने वाली बुद्धि को समेटने की शक्ति द्वारा सार स्वरूप में स्थित करो। विस्तार माना दृष्टि को अगर आप फ्री छोड़ दो, एकदम फ्री छोड़ दो, कोई अंत है उसका कि वो सारा टाइम भी, पूरा समय से ये चक्र चल रहा है, ये सृष्टि चक्र घूम रहा है, ये दुनिया अपने स्पीड से चल रही है, उसका कोई अंत नहीं है उस व्यर्थ का। कितना चाहे भी आप व्यर्थ देख सकते हो, चाहे फ़ोन में हो,
देखते चले जाओ, देखते चले, कोई अंत नहीं है उस व्यर्थ का। तो क्या करो, विस्तार में भटकने वाली बुद्धि को समेटने की शक्ति द्वारा सार स्वरूप में स्थित करो, तब सहज योगी और सफलता मूर्त बन जाएंगे। कुछ है ही नहीं ऐसा आपके मन बुद्धि में, कोई कहते हैं ना एक शिव बाबा दूसरा ना कोई, फिर इसकी परिभाषा भी बहुत गहरी है। सर्व संकल्पों का ही त्याग हो गया, कुछ बचा ही नहीं अंदर, क्योंकि आंखों से कुछ अंदर नहीं गया, कानों से कुछ ऐसा गया ही नहीं, तो एकदम आत्मा कैसी हो गई, स्वच्छ हो गई। स्लोगन है, दूसरों को कहकर सिखलाने के बजाय करके सिखाने वाले बनो। जैसा कर्म मैं करूंगी, मुझे देखकर सभी करेंगे। ओम शांति।